स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। क्या बीजेपी में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को पूरी तरह साइडलाइन किया जा रहा है? क्या भाजपा में प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी का मूड है? ये सवाल उठे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के हालिया बयान से। मरकाम ने कहा कि लंबे समय तक सीएम रहे रमन सिंह की बीजेपी में उपेक्षा हो रही, प्रदेश नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंका जा रहा है। भाजपा ने इस बयान पर पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस से कहा कि वो पहले अपना घर संभाल लें। दूसरी तरफ भाजपा खेमे में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के पहले दौरे में दिख रही सक्रियता से एक इकाई या कुछ नेता बेहद उत्साहित हैं। प्रदेश में नए चेहरों को सामने लाए जाने की उम्मीदें भी वो रखते हैं। वास्तविकता क्या है, पूछेंगे दोनों पक्षों से। दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, विधायक महोदय, और केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे इस मंच के ऊपर। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। लंबे समय बाद बीते पखवाड़े छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखी। सदन और सड़क पर प्रदेश के कार्यकर्ता मुद्दों को मुखरता से उठाते दिखे, तो संगठन स्तर पर पहले रायपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। अब क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल अपने पहले रायपुर दौरे पर सभी मोर्चों के अध्यक्षों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेकर 15 अगस्त से सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को एक्टिव मोड में लाने की नसीहत देते नजर आए। अजय जामवाल वही शख्स हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में जीत का परचम लहराया। लेकिन भाजपा में दिख रही सक्रियता के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सीधे तौर पर पूर्व सीएम रमन सिंह के बहाने भाजपा को निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी जो मक्खी की तरह जो बड़े नेताओं को बाहर निकाल के चाय से मक्खी को निकालते हैं, उसी तरह से निकाल दे रहे, क्योंकि मुख्य डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, तो एक बड़ा अनुभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनको उपेक्षित करके उनको लूप लाइन में डालना चाह रहे हैं। दरअसल इस बयान के पीछे बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा का जोर पकड़ना भी है। पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय चुनाव जीतने के लिए प्रदेश में आक्रामक नेतृत्व की बात कहकर हलचल मचा चुके हैं। वहीं भाजपा का एक धड़ा अजय जामवाल के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर बेहद सक्रिय और उत्साहित दिख रहा है। दूसरी तरफ मरकाम के बयान पर भाजपा कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दे रही है। नॉर्थ ईस्ट जो एक कठिन क्षेत्र था, दुरूह क्षेत्र था, जो एक्सट्रीमिस्ट का क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में जब उन्होंने कमल का झंडा फहराया है, यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में फिर से बीजेपी का झंडा जो है पूरे देश में फैल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी फैलेगा। ये उनकी गलत सोच है। पहले वो अपनी पार्टी में देखें, उनकी पार्टी को लोग संभाल लें, हम लोग की पार्टी की चिंता नहीं करें तो अच्छा है। वैसे भाजपा के भीतर कई नेता हैं जो प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं और राष्ट्रीय नेताओं के मौजूदा दौरों से परिवर्तन की आस भी लगाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े नेताओं को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकने के बयान को देकर सीधे भाजपा पर तंज कसा है। सवाल ये, क्या वाकई प्रदेश भाजपा के नेताओं को साइडलाइन कर परिवर्तन का संकेत दिया जा रहा है? क्या अजय जामवाल के दौरों के बाद प्रदेश बीजेपी में नए चेहरे सामने आएंगे? फिलहाल तो बीजेपी पूरी ताकत से इसे पार्टी की रूटीन एक्सरसाइज बता रही है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो दो बड़े समर्थ नेता हैं अपना अपना पक्ष इस मंच के ऊपर रखने के लिए। चूंकि आज मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, केदारनाथ गुप्ता जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे आप? पीसीसी चीफ का बयान आपने सुना कि एक एक चुने हुए बड़े नेता को, जिनको लंबा तजुर्बा, रमन सिंह जी का नाम लेके कहा कि उनको आप दूध में से मक्खी की तरह, चाय में से मक्खी की तरह निकाल रहे हैं। क्या नेतृत्व परिवर्तन की एक भूमिका बन रही है? देखिए, मोहन मरकाम जी को अपनी पार्टी की और स्वयं की अपनी चिंता है, बहुत ज़्यादा चिंता है। और वो राजनीति में होता ही ऐसा है कि उल्टा बोलते हैं ताकि उनके ही नेता, उनके मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी समझ जाएं
कि भाई मेरा इशारा किस तरफ है। अभी आप देखें, हाल में प्रोफेशनल कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रीय नेता आए थे शशि थरूर जी, साथ में आए थे रघुराम राजन जी जो गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के, और उनके कार्यक्रम में मोहन मरकाम जी का फोटो गायब। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रोफेशनल कांग्रेस का कार्यक्रम है, तो के तिलमिलाहट है तो कैसे बोले मेरा फोटो कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मोहन मरकाम जी के इस दर्द को माननीय भूपेश बघेल जी ने समझ लिया होगा कि शशि थरूर जी के कार्यक्रम में, और मोहन मरकाम जी आदिवासी नेता हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाइयों की बाहुल्यता है, और कांग्रेस पार्टी आदिवासी मोहन मरकाम जैसे वरिष्ठ नेता को नजरअंदाज कर रही है, तो निश्चित रूप से मोहन मरकाम जी का दर्द छलकना जायज है। इसके बाद उन्होंने टीएस सिंहदेव जी का भी फोटो नहीं लगाया, और हो ना हो उस संस्था का नाम भी तो प्रोफेशनल कांग्रेस है ना। ये कांग्रेस एक तो पहले ही बदनाम है कि सेवा नहीं करते, सत्ता में आते हैं, फिर सामने प्रोफेशनल लगा दिया। मैं तो समझ नहीं पाया कि ये प्रोफेशनल किस लिए कांग्रेस के साथ लगा। ये प्रोफेशनल लोग हैं भाई, इनको राजनीति में सेवा से मतलब नहीं है, प्रोफेशनल नाम दे दिया है। तो टीएस सिंहदेव जी गायब, मोहन मरकाम जी गायब, तो अब किससे कहे जाके दुखड़ा? दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं है, सोनिया जी राहुल जी ईडी से परेशान है, आज मल्लिकार्जुन को भी आ गया, तो इनके कारनामे जो है अब उजागर हो रहे हैं। तो आखिर बोले कहां और किससे बोले? यहां तो एक छत्र राज है, तानाशाही है, संगठन और सत्ता दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के जेब में ऐसा महसूस होता है, तो उनका दर्द छलक रहा है, और स्वाभाविक भी है दर्द छलकना। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है। माननीय डॉक्टर रमन थोड़ी सी अपनी भी चिंता करें, थोड़ी सी अपनी भी बात करें। चलिए, ये उनको जवाब हो गया, उनके पक्ष का उत्तर उनसे लूंगा कि क्या वो आपके बहाने अपनी पार्टी को सुना रहे थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में एग्रेसिव नेतृत्व की मांग नहीं उठी? क्या कुछ नेता नहीं चाहते कि अगले चुनाव में जाने से पहले आप नए चेहरों को अवसर दें, मौका दें? क्या जो आते ही जामवाल जी ने जिस तरह का एग्रेशन दिखाया, उससे एक वर्ग और एक कुछ नेता कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं? ये आपका प्रश्न है, इसका जवाब मैं जरूर देता हूं। बाइट असल में मोहन मरकाम जी की सुनिए, आपका प्रश्न जायज है। हमारे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्षों में मुख्यमंत्री रहते छत्तीसगढ़ की पूरी परिकल्पना को साकार करके दिखाया। इतना जबरदस्त डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 55 से 60% पैसा बजट का खर्च होता था, परंतु आज वो 14 से 12 से 7% में आज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो गया। डेवलपमेंट होगा कहां से? तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ महतारी को जो इतना विभूषित किया है, इतना पल्लवित किया, इतना विकसित किया है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, नेता रहेंगे, और हम सब उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। रही बात की हमारे नए संगठन महामंत्री आए हैं, तो निश्चित रूप से परचम तो लहरा के आए हैं, तो उसकी दर्द और पीड़ा और थोड़ी हलचल, थोड़ी घबराहट, एक तो पहले फोटो नहीं लगाया प्रोफेशनल कांग्रेस ने, फिर माननीय अजय जी आ गए हम लोगों का मार्गदर्शन करने, तो स्वाभाविक है ये कमजोर कांग्रेस जो दरक चुकी है, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा कि 2 क्रॉस वोटिंग हुई, आदिवासी भाइयों का जमीर जागा, कांग्रेसी विधायकों का जमीर जागा कि नहीं आदिवासी राष्ट्रपति होना चाहिए, तो ये इनके अंदर हड़बड़ाहट है। और फिर अजय जायसवाल जी से उत्तर लेता हूं, एक घबराहट तो है कांग्रेस में, घबराहट है। डॉक्टर जायसवाल, ये क्या घबराहट है या पीसीसी चीफ का अपनी पार्टी को कोई उत्तर या संकेत है वाया बीजेपी? दोनों का उत्तर दें। कि रमन सिंह जी के कल के विषय में या फिर जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो विषय है, और केदारनाथ गुप्ता जी जो काफी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों को सुन रहा था, ये विषय से पूरा एकदम भटक गया। विषय था कि डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा का उन्होंने दावा किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ काम किया। अभी ये अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे कि 60% इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब खर्च किया। ये सब तो पूरे प्रदेश की जनता है 15 वर्षों तक देखी है कि किस तरह से किसान से लेकर मजदूर से, खेतीहर मजदूर से लेके जो यहाँ का व्यापारी है, यहाँ का जो आम युवा है, किस तरह से ठगा गया, और किस तरह से 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने अपने एक चेहरे के पीछे में किस तरह से इन्होंने बड़ा खेल खेला। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पुरोधा नेता थे, उसमें हम अगर सरगुजा अंचल की बात करें तो रामविचार नेताम जी की बात कर सकते हैं, हम साय जी की बात कर सकते हैं, और उधर बड़े बड़े जितने भी लीडर थे, उनको धीरे धीरे किस तरह से 15 साल में क्रश करके
एक पूरा कुछ लोगों का जो शासन सत्ता था वो रमन सिंह जी ने चलाया। आज ऐसी क्या स्थिति आज बड़ी है पुनीत जी कि माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने 18 में जो सत्ता संभाला, आज 4 सालों में छत्तीसगढ़ का बच्चा छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के साथ जीना सीखा है। आज ये बड़ी बड़ी बात कर रखी इंस्टा की और क्या क्या की, चूंकि विषय उधर नहीं है इसकी जानना नहीं चाहूंगा कि किस तरह से करोड़ों का फुटपाथ केवल कमीशन के लिए बना दिए, पूरे बिलासपुर को खोद के उदापुर कर दिए, नया रायपुर में अरबों खरबों रुपए खर्च किए जहाँ पॉपुलेशन नहीं है। डॉक्टर जायसवाल, मेरा सीधा सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी को कोई घबराहट है, कोई चिंता है? क्या अपनी पार्टी को मैसेज देने के लिए इस्तेमाल किया इन शब्दों का? देखिए सुनील जी, अब इनकी डी पुंडेश्वरी भी आती है इनकी प्रभारी बनके। इसके बाद अभी कोई जामवाल या शामवाल कौन है वो आ गए हैं अभी नए प्रभारी बनके। लगातार इन्होंने जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, कार्यक्रमों को जब बनाना चालू किए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जो राजनीतिक कार्यक्रम जब बनना चालू किए, तो उनसे एक सलाह लेना तक उचित नहीं समझा। 15 साल के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने यहाँ शासन किया, जो सत्तासीन थे, उनसे पूछने की जहमत नहीं उठाई। बात जब ये आती है, जब रमन सिंह जी का जब बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ती है और उस सामूहिक नेतृत्व का एक छोटा सा चेहरा मैं हूँ, जो 15 साल जो व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री था, प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसको अपने मुंह से बोलना पड़ता है कि मैं भी एक छोटा सा चेहरा हूँ जो मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तत्काल इनकी जो प्रभारी है उनका ये बयान आता है कि हम कोई नेतृत्व नहीं है, हम रमन सिंह को मानते नहीं है, रमन सिंह हम हमारे कहीं सीन में नहीं है, हमारे लिए तो मोदी जी है, मोदी जी का जो 8 साल है और जो कमल का जो पुष्प है वो हमारा चेहरा है। बातों का सार ये कि एक वर्ग बीजेपी का नेतृत्व परिवर्तन चाहता और इसीलिए ये बयान दिया। एक बार फिर पूछूंगा मैं केदारनाथ गुप्ता जी से, जो पृष्ठभूमि आपने बताई है, क्या उसके अलग जाकर के अभी कोई काम पार्टी के भीतर हो रहा है, या ये अगर इतनी रूटीन एक्सरसाइज है तो एक धड़ा इतना उत्साहित क्यों है? दोनों पर बात करूंगा। चलिए, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए केदार जी भी हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल जी भी हैं। डॉक्टर साहब को आपने सुना, केदार जी आप उत्तर दें। और ये घबराहट, ये छटपटाहट बीजेपी के अंदर भी कुछ नेताओं में लगातार दिखी है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने आज कटाक्ष किया है। पहले तो मैं विधायक महोदय से कहूंगा कि वो विधायक हैं और सत्ता पक्ष के हैं, और अगर क्षेत्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री प्रदेश में आए हैं विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका तो पूरा परिचय उनके पास होना चाहिए। वो तो सरनेम तक नहीं जान रहे हैं, जामवाल और क्या क्या कह रहे हैं। तो मैं तो यहीं से शुरू करूंगा कि ये कैसी राजनीतिक समझदारी है और गहराई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट और कहां होना चाहिए, इसकी भी चर्चा करना नहीं चाहते। तो कांग्रेस चाहती क्या है कि छत्तीसगढ़ में 3.5 वर्षों में 5157 बलात्कार हो गए। मैं कहूंगा तो ये कहेंगे विषय नहीं है। मैं कहूंगा रायपुर में 45 दिनों में 10 हत्याएं हो गई तो ये कहेंगे विषय नहीं है। मैं कहूंगा 15 साल की लड़की गर्दन उड़ा देती है तो कहेंगे विषय नहीं है। मैं कहूंगा कि सूखे नशे और शराब माफिया, रेत माफिया, ये सारे सक्रिय तो ये कहेंगे विषय नहीं। तो विषय है क्या कांग्रेस के पास? क्या कहना चाहती है? खाली बस कि वो मोहन मरकाम जी का फोटो नहीं लगा तो इनके पास जवाब नहीं है। प्रोफेशनल कांग्रेस का मतलब क्या है? टीएस सिंहदेव जी अगर एक मंत्रालय से इस्तीफा दे देते हैं तो वापस उनको उस मंत्रालय में नहीं लिया, कहा हटा दो। तो मक्खी कौन निकाल रहा है? दूध से निकाल रहा है कि पानी से निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? डॉक्टर जायसवाल उत्तर दें। कहां टीएस सिंहदेव जी को क्यों हटा दिया गया? तो माननीय विधायक महोदय जी, मेरा आग्रह इतना है, आपको जनता ने, डॉक्टर साहब है और जनता की सेवा की तो इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीति का सीधा संबंध है। छत्तीसगढ़ जो है झलियामारी में बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं, जो हजारों हजार लोगों ने आंखों को खोया है, माताओं ने अपने गर्भाशय को निकालने का बड़ा कांड हुआ है। अरे आज की बात है, आज केदारनाथ क्षेत्र गए बस्तर, वहां पर 61 आदिवासी भाई मजबूर हो गए जिनका आप स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने स्वास्थ्य मंत्री को आप अपना मंत्री नहीं मानते। आज की बात करें, कहां झलियामारी की बात कर रहे हैं और आप डॉक्टर हैं,
आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ में हैजा है, फ्लू है, स्वाइन फ्लू से लोग बीमार हो रहे, 4% कोरोना की दर बढ़ गई है, और आप यहाँ 4 साल 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज आपसे छत्तीसगढ़ प्रदेश डॉक्टर साहब संभाल नहीं रहा है, प्रयास करें छत्तीसगढ़ को संभाले, आपके साथ बहुमत है, परंतु अपने भीतर में आप स्वास्थ्य मंत्री को सौतेला मानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को आप काम करने नहीं दे रहे। पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता त्राहिमाम मचा रही है, सारे लोग बीमार हैं, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, चलिए कहीं पर सेक्टर में खर्चा करते थे, केदार जी, कहा करते थे, एक सवाल मेरा आपसे सीधा, एक मिनट दीजिएगा डॉक्टर साहब, एक मिनट दीजिएगा डॉक्टर साहब, एक मिनट दीजिएगा, केंद्रीय जो नेता थे उनके बड़ी बड़ी कंपनियां, आदरणीय विनय जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक सीधा सवाल पूछता हूं केदार जी से। केदार जी, क्या बीजेपी में वास्तव में जब से 2018 के इलेक्शन के नतीजे आए थे तब से क्या नए लोगों को अवसर देना जो आपकी पार्टी करती आई है, इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरा, जो जामवाल जी आए उनका पूरा परिचय देश भी जानता है, प्रदेश में भी अधिकांश और राजनीति को जानने समझने वाले आप ही के नेता एक जो हैं वो कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर में जहां हम नहीं थे वहां हमको लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो उन्होंने एक नई चीजें खड़ी की, नए लोगों को सामने खड़ा किया, अगर उनसे वैसे में रिहा की जा रही तो क्या गलत है? देखिए, ये बात नहीं कर रहे नए और पुराने की, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं होती, हम तो जनता की सेवा के लिए आते हैं, और हमारे बहुत प्रकल्प है, बड़ी पार्टी है, अनेक प्रकोष्ठ है, मोर्चा है, सारे में हमारे नए पुराने नेता सारे लोग काम कर रहे हैं। ये नया आ जाएगा तो क्या होगा, पुराना चला जाएगा तो क्या होगा, चिंता कांग्रेस पार्टी में रहती है। जब तो PS बाबा ने बनाया इनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, और उन्हीं को निकाल दिया, और माननीय जामवाल जी आए हैं ना, थोड़ा सा सचेत हो जाओ डॉक्टर साहब, थोड़ा सचेत हो जाओ। मोहन मरकाम जी ने कह दिया है कि सचेत होने की आवश्यकता है, इस पर उत्तर ले लूं। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर जायसवाल, पुराने दोनों मिलके हम लोग तैयार खड़े हैं बाहीं मोड़ के। डॉक्टर जायसवाल, क्या नई कवायद से बीजेपी में कांग्रेस पार्टी को कोई अलर्ट या कोई सतर्क रहने की आवश्यकता है? डॉक्टर जायसवाल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही। केदार जी, एक प्रश्न और फाइनली, जैसा आप भी जानते हैं कि आप नए चुनाव में भूमिकाओं के साथ नए लोगों को आगे ला करके काम करते हैं, लेकिन क्या इसमें ये आरोप आप सही पाते हैं कि जो पुराने नेता हैं, रमन सिंह जी का नाम लिया, जिनको इतना लंबा तजुर्बा था, अनुभव था, उनको किसी तरह ये संकेत दिया जा रहा है, उनके साथ के लोगों को संकेत दिया जा रहा है कि अब नए लोगों का अवसर आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानती है, वो तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। फिर हमारे नेता और नए और पुराने कैसे? नहीं, बात तो भूमिका की है, सीधी बात भूमिका की, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, एकदम भूमिका की बात कर रहा हूँ। भूमिका ही तो है वसुदेव कुटुंबकम, वहीं से तो हमारे सिद्धांतों का जन्म हुआ है। हम किसी को पराया मानते नहीं, पूरे विश्व में नहीं मानते, तो अपने परिवार में पुरानों का तो बहुत सम्मान है। पर मुखिया और लीडर एक होता है साहब, मुखिया एक लीडर एक होता है, लीडर और मुखिया एक ही होता है, और आगे बढ़ते रहेगी। ये कांग्रेस को जो पीड़ा है ना, कांग्रेस समझ ले 72 लोगों के साथ भी तिलमिला रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं। अरे आप 14 की संख्या में आ गए, 15 साल में नहीं लगता है, एक आदिवासी नेता को आप बाइकाट करना चाह रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि दूध की मक्खी अब समझ लो। अरे मत निकालो भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मोहन मरकाम चलिए ठीक है, केदार जी और जायसवाल जी, केदार जी जायसवाल जी, बहुत वक्त नहीं है, बहुत वक्त नहीं है जब इन दौरों के बाद, एक मिनट केदार जी, बहुत वक्त नहीं है जब इन दौरों के बाद, जब इन सारी मीटिंग्स के बाद जमीन पर एक्शन दिखेगा, फेसेस क्या होंगे, किन्हें आगे किया जाएगा, किन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, किन्हें आगे रखकर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सब कुछ स्पष्ट होगा और जनता के बीच ही होगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद कहते हैं इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।